नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो दूसरी अपील है सूचना अधिकार कानून के तहत। जब हम किसी राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में दूसरी अपील करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और दूसरी अपील लिखने का जो तरीका है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम प्लेन पेपर लेंगे और उस पर लिखेंगे दूसरी अपील। और जो दूसरी अपील है ये अपील धारा 19 का सब सेक्शन 3 के तहत यानी 19(3) के तहत ये दूसरी अपील होगी। यदि राज्य सरकार से का कोई मामला है तो राज्य सूचना आयोग में, और केंद्र सरकार का कोई मामला है तो केंद्रीय सूचना आयोग में हम दूसरी अपील लिखेंगे। यहाँ हम संबोधित करेंगे इस अपील को मुख्य सूचना आयुक्त के नाम से, और जहाँ हमने भेजनी है मुख्य सूचना आयुक्त। यदि केंद्र सरकार का कोई मामला है तो केंद्रीय सूचना आयोग, और यदि राज्य सरकार का है तो राज्य सूचना आयोग। जैसे हम अब इस वीडियो में हम हरियाणा की बात करेंगे तो राज्य सूचना आयोग हरियाणा। विषय में हम क्या लिखेंगे? विषय में आरटीआई कानून की धारा 19(3) के तहत दूसरी अपील, ये हम विषय में लिखेंगे। और उसके बाद अपीलकर्ता कौन? अपीलकर्ता वो जिन्होंने जानकारी मांगी है यानी एप्लीकेंट। तो वो यहाँ अपना पूरा नाम और पता वो लिखेंगे। अपील विरुद्ध किसके खिलाफ हमें अपील करनी है? जन सूचना अधिकारी जिन्होंने जानकारी नहीं दी, प्रथम अपील अधिकारी जिन्होंने कोई अपील पे निर्णय नहीं लिया। यहाँ लिखेंगे उनके पद नाम और विभाग का नाम। इसके बाद मांगी गई सूचना का विवरण, क्या हमने जानकारी मांगी थी, कि कितने सवाल पूछे थे और किस विषय से संबंधित थे, वो हम यहाँ इसमें लिखेंगे। इसके बाद जो है प्राप्त सूचना, कोई जानकारी मिली या नहीं मिली, अधूरी मिली, गलत मिली, जो भी है डिटेल वो हम यहाँ डालेंगे प्राप्त सूचना में। यदि हमें अधूरी मिली है तो हम यह लिखेंगे जानकारी आधी अधूरी मिली है। कौन से बिंदु पर नहीं मिली वो हम यह लिखेंगे कि इस बिंदु की जानकारी हमें बिल्कुल नहीं मिली या अधूरी मिली है। फिर हम प्रथम अपील के तथ्य, क्योंकि जब हमें जानकारी नहीं मिलती, अधूरी मिलती है या गलत मिलती है तो हम प्रथम अपील करते हैं। प्रथम अपील में हमने क्या क्या जानकारी लिखी और किस तारीख को ये प्रथम अपील की वो यहाँ हम लिखेंगे। प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम और साथ में विभाग का नाम। अब इसके बाद आता है प्रथम अपील अधिकारी का आदेश। प्रथम अपील अधिकारी ने कोई आदेश दिया है, अपील की कोई सुनवाई की है, वो जानकारी हम यहाँ लिखेंगे। और यदि आदेश कोई नहीं दिया, सुनवाई नहीं की, तो हम लिखेंगे कि जो अवधि है निश्चित अवधि प्रथम अपील की 45 दिन मैक्सिमम है, उसमें उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की और ना ही जानकारी दिलवाई है। इसके बाद हम क्या करेंगे? प्रार्थना। अब प्रार्थना में हम लिखेंगे प्रार्थना कि जन सूचना अधिकारी को मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाने का आदेश देने का कष्ट करें। और इसमें जो जुर्माना और हर्जाना, आवेदक जुर्माने की मांग भी कर सकता है, क्योंकि जो 30 दिन है उसमें जानकारी नहीं दी, आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की या अधूरी जानकारी दी है, तो जो जुर्माना और हर्जाना है, हर्जाना 19(8)(c) सेक्शन 19 का सब सेक्शन 8(c) के तहत हर्जाने की भी मांग हो सकती है। और जो जुर्माना है वो 19(8)(b) में जुर्माने की जो सूचना अधिकारी है जिसने जानकारी नहीं दी है उसके ऊपर मांग आवेदक कर सकता है। उसके बाद हम इसमें लिखेंगे आयोग से निवेदन। क्या निवेदन करेंगे हम? कि सुनवाई के समय मैं स्वयं यानी आवेदक स्वयं या आवेदक का कोई प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित रहेगा, इसलिए सुनवाई की अग्रिम जानकारी दी जाए।
आयोग में यदि आवेदक नहीं जाना चाहता तो वो अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकता है। प्रतिनिधि वो जिसको पूरे मामले की जानकारी हो, वहाँ आर्गूमेंट कर सके, पूरी जानकारी, क्या जानकारी मांगी थी, नहीं मिली, फिर कब प्रथम अपील हुई, तो ये पूरी डिटेल जो प्रतिनिधि वहाँ रख सके तो आवेदक अपने प्रतिनिधि को भी भेज सकता है। और यदि आवेदक ना जाना चाहे और अपने प्रतिनिधि को ना भेजना चाहे तो कमीशन में रिजॉइंडर भेज सकता है कि मैं नहीं आ सकता किसी कारण से और मैंने अपील में सारे जो बिंदु हैं उनको उठाया है। उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आयोग जो भी फैसला करेगा वो उचित ही होगा। और इसके बाद सत्यापन, मैं सत्यापित करता हूं कि इस अपील में दी गई सूचनाएं ओब्लिक तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं। तो अपील में जो भी तथ्य दिए गए हैं उनको आवेदक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। और हरियाणा के अंदर राज्य सूचना आयोग में हम इस अपील की 3 प्रतियां भेजेंगे, 3 सेट हम भेजेंगे। ये जैसे एप्लीकेशन हमने लिखी, इस एप्लीकेशन के साथ जो हमने आरटीआई जानकारी मांगने के लिए जो आवेदन लिखा था उसकी फ़ोटोकॉपी, कोई जानकारी मिली उसकी फ़ोटोकॉपी, प्रथम अपील की फ़ोटोकॉपी, और यदि प्रथम अपील अधिकारी ने मामले की सुनवाई की या कोई फैसला दिया उसकी भी फ़ोटोकॉपी साथ लगाएंगे। और ये सारे चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स साथ लगाने के बाद ये एक पूरा सेट माना जाएगा। इस तरह के 3 सेट तैयार करने पड़ेंगे। तीनों पर ओरिजिनल साइन होंगे, आवेदक के हर एक पेज पर प्रमाणित करना पड़ेगा, साइन कर दें। और तीनों सेट एक ही लिफाफे में भेजने पड़ेंगे। कहाँ? मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग हरियाणा को। ये हरियाणा में जो कमीशन है, हरियाणा के नियम हैं उसके हिसाब से स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में 3 सेट जाएंगे। प्रत्येक राज्य में दूसरी अपील के अलग अलग नियम हैं, वो आयोग की वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो जिस भी राज्य में हमने दूसरी अपील करनी है उस राज्य के नियम के हिसाब से हम अपनी दूसरी अपील भेजेंगे। क्योंकि हरियाणा में 3 सेट है इसलिए मैंने हरियाणा की बात की। हिमाचल में यदि आपको भेजना है तो हिमाचल के जो नियम हैं, राज्य के नियम, उनके हिसाब से सूचना आयोग को लेके और दूसरी अपील को लेके जो नियम बनाए गए हैं उसके हिसाब से हम तैयार करेंगे। फॉर्मेट लगभग यही है सब जगह, बस उसमें सेट कितने भेजने हैं, 3 कॉपियाँ भेजनी है, 4 भेजनी है, 2 भेजनी है या 1 भेजनी है वो। और जो केंद्रीय सूचना आयोग है वहाँ भी हमें 4 सेट भेजने पड़ेंगे। तो वो पूरी डिटेल भी आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, आयोग की पूरी डिटेल और फॉर्मेट वहाँ दिया हुआ है। तो कोई भी अपील करने से पहले किसी भी राज्य के स्टेट कमीशन में हम फॉर्मेट को देखें और जो नियम बनाए गए हैं राज्य सरकार द्वारा उनको बारीकी से पढ़ें और अपनी अपील तभी भेजें